और इस सवाल का जवाब अभी हमारे पास नहीं है क्योंकि मुज़ाकरात चल रहे हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ। सुहेल अफरीदी साहब ने नाज़रीन तकरीर करते हुए कुछ जुमले बोले हैं। मैं चाहता हूँ वो जुमले मैं आपको सुनवाऊँ ताकि आपको आइडिया हो कि सुहेल अफरीदी साहब ने ड्रोन हमलों के सामने किस तरीके से सरेंडर किया है। ये सामने पुलिस वाले बैठे हैं, सुहेल अफरीदी खिताब कर रहे हैं, ज़रा ये आप सुनिए, बेबसी का इजहार आप सुनिए। उनके खिलाफ जिनकी गलती की वजह से मिस इन्फॉर्मेशन होती है, झूठ बोला जाता है कि यहां पर दहशतगर्द है, इसी वजह से मासूम लोगों की शहादतें होती हैं। तो जिसने गलत इंफॉर्मेशन दी कि यहां पर दहशतगर्द है, हालांकि होते वहां पर मासूम लोग हैं, जिसने माटर गोला या ड्रोन अटैक किया, ये दोनों कसूरवार होते हैं। इनके खिलाफ एफआईआर भी होनी चाहिए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन कौन करेगा? पाकिस्तान में किसी में जुर्रत है कि इनके खिलाफ आवाज उठाए? पाकिस्तान में किसी की जुर्रत है को इन पर एफआईआर करे? पाकिस्तान में किसी की जुर्रत है? जो भी है, हम बेचारे सियासतदान, हम तो मजलूम हैं। ये जो सुहेल अफरीदी साहब ने बात की ना, देखिए पहले ये तनकीद करते थे ड्रोन हमलों पे, पहले ये टारगेट करते थे ड्रोन हमले नहीं होने चाहिए, ड्रोन हमले गलत हैं। अब वो अपनी तनकीद को मोड़ कर ले आए हैं कि ड्रोन हमलों के लिए जो लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं वो लोग गलत हैं। पहले कहते थे ड्रोन हमले पे एफआईआर होनी चाहिए, अब वो कहते हैं कि जो ड्रोन हमलों के लिए गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। तो क्या कोई उनके ऊपर एफआईआर करेगा? किसी में हिम्मत है? यानी ड्रोन हमले पे एफआईआर देना तो बहुत दूर की बात है। जब ये साहब आए थे सुहेल अफरीदी साहब और उन्होंने कहा था कि ये वज़ीर आला बनने के बाद ड्रोन हमले रुकवाएंगे और इनका दावा था कि ड्रोन हमलों के ऊपर एफआईआर भी होंगी, इनके सारे लोग भी यही कह रहे थे, तो उस वक्त हमें लग रहा था कि शायद ये कर पाएं, लेकिन एक भी एफआईआर ड्रोन हमले के खिलाफ नहीं कर पाए। अब वो बेबसी का इजहार कर रहे हैं कि ड्रोन हमले तो अपनी जगह, जो बंदा गलत इन्फॉर्मेशन देता है जिसकी बुनियाद के ऊपर मासूम लोग मारे जाते हैं, इन्फॉर्मेशन देने वाले पर भी एफआईआर देने की जुर्रत नहीं है, हिम्मत नहीं है। तो ये एक लेवल का सरेंडर है। इमरान खान होते तो शायद वो हिम्मत दिखा देते, उन्होंने माजी में भी ड्रोन हमले बंद करवाए थे, हो सकता है वो करवा देते, लेकिन सुहेल अफरीदी साहब ने अमली तौर पे हाथ खड़े कर दिए हैं। हाथ तो नाज़रीन खड़े हैं, ये आप देखें खबर, ये माहिर मईशत हैं, बहुत बड़े मईशतदान हैं, हसन जफर साहब, इन्होंने कुछ इंकशाफात किए और ये बड़े अहम इंकशाफात हैं। वो ये कहते हैं कि पिछले साल स्विट्ज़रलैंड में जो ड्यूस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें हमारे जो हुक्मरान गए थे पाकिस्तान के, उन्होंने दुनिया के सामने पुराना रोना धोना शुरू कर दिया, जनाब हमारे यहाँ सिक्योरिटी के मसाइल हैं। तो इन्हें जवाब दिया गया आपके सिक्योरिटी के मसाइल अर्जेंटाइन और मैक्सिको से ज़्यादा बड़े नहीं हैं। उन्होंने बहाना बना रखा है कि सिक्योरिटी मसाइल की वजह से मईशत आगे नहीं बढ़ रही, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना सिक्योरिटी ठीक होगी और ना ही मईशत ठीक होगी। तो हम इसको एक बहाने के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे मईशियात बता रहे हैं और हम दुनिया को जाके बार बार ये कहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हुकूमत को ये वाज़े तौर पे ऐलान कर देना चाहिए कि हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, और इसका उन्होंने सबूत भी पेश कर दिया। उनका यह दावा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है, लेकिन हुकूमत इसे तस्लीम नहीं कर रही। हुकूमत को ऐलान कर देना चाहिए कि हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट की सारी निशानियां पूरी हो चुकी हैं। अगर आपका कर्जा जीडीपी का 50% हो जाए तो यह डिफ़ॉल्ट की अलामत है, जबकि हमारा कर्जा जीडीपी का 70% हो चुका है। यह जरा आप समझिए, जो कौमी पैदावार होती है ना, कुल पैदावार, कि एक साल में आपने क्या कुछ बनाया, कितने का बनाया, या सर्विसेज पे पैसे मिला लें आप, जो कुछ भी आप पैदा करते हैं, चाहे अजनास हैं, चाहे इंडस्ट्री है, चाहे कुछ भी है, चाहे सर्विसेज हैं, जितना कुछ आप जनरेट करते हैं एक साल में, उसको जीडीपी कहते हैं। अगर किसी मुल्क की तमाम पैदावार या कौमी पैदावार पूरे मुल्क की जो है, जिसको जीडीपी कहते हैं, उसका आध में उसका कर्जा हो जाए ना, तो वो डिफॉल्ट हो जाता है। लेकिन हम 70% तक हमारा कर्जा पहुंच गया है हमारे टोटल जीडीपी के। तो पाकिस्तान को अनाउंस करना चाहिए, वो ये कह रहे हैं हसन जफर साहब। लेकिन पाकिस्तान डिफॉल्ट का इसलिए भी ऐलान नहीं कर रहा कि हमारा ग्रे एरिया बहुत बड़ा है, यानी पाकिस्तान जो है उसके और भी बड़े मसाइल हैं। और डिफॉल्ट अगर ये इस वक्त ऐलान कर देते हैं तो आसिम मुनीर साहब का मुकम्मल सरेंडर अनाउंस हो जाएगा कि मईशत में पूरी तरह नाकाम हो गए। क्योंकि एक भी फील्ड में आसिम मुनीर साहब कामयाब नहीं हुए, ये मैंने आपको बताया, मुकम्मल फेलियर हो चुका है मौजूदा रजीम का। और ये पूरी कहानी आपको इन दो जुमलों में, जो अभी हसन जफर साहब के मैंने आपको बताए, मईशत के माहिर हैं,
वो ये बता रहे हैं किस तरीके से हम सिक्योरिटी के बहाने बनाकर दुनिया को कहते हैं कि हम पैसे नहीं दे सकते या हमारे हालात बहुत ख़राब हैं, हमारी मदद करें। और दूसरा, हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं लेकिन हुकूमत अनाउंस नहीं कर रही, ये बात भी इन्होंने क्लेम किया। देखिए, डिफ़ॉल्ट तो आपने करना है जो आपकी पॉलिसियाँ, जो आपकी हरकतें हैं। मिसाल के तौर पे आप ये देखें, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर ये खबर छपी हुई है और ख्वाजा आसिफ ने कल हमला कर दिया था शहबाज राणा साहब पे। ये जर्नलिस्ट हैं और ये खबरें देते हैं। अब बजाय खबरें पढ़ के मुल्क को ठीक करने के ये सहाफ़ियों के ऊपर हमला कर रहे हैं। जनाब, आपकी खबरों की वजह से सरमायाकारी नहीं आ रही। ख्वाजा आसिफ साहब, आपकी और एस्टेब्लिशमेंट की करतूतों की वजह से सरमायाकारी नहीं आ रही। शहबाज राणा की खबरों का इसमें कोई कसूर नहीं है बेचारे की। वो तो जो खबर होती है वो दे देते हैं, आपका मौक़िफ़ आता है वो भी बयान कर देते हैं। वो तो एक बहुत बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चल रहे हैं। लेकिन आपकी हुकूमत बैलेंस्ड नहीं है। आपने जो घटिया पॉलिसियां बनाई हैं आपने और एस्टेब्लिशमेंट ने, उनकी वजह से पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आ रही। शहबाज राणा के ऊपर चढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना उनका कोई कसूर है। अब देखें ना, उनकी ये खबर आप देखेंगे, PIA जो है ये वैसे तो बिका था 10 अरब रुपए में। 10 अरब इन्होंने पहले दिया था, PIA इनके हवाले हो गया था, कुछ पैसे बाद में दिए। मैंने आपसे कहा था ना कि PIA के असासी हिस्से ज़्यादा हैं। 14.2 अरब रुपए की सिर्फ प्रॉपर्टीज़ हैं जो PIA के साथ गई हैं। 14.2 अरब रुपए की। अब मुनाफा चेक करें कैसा हुआ। क्या किसी को ऐसा मुनाफा मिलता है? जब 10 अरब रुपया दिया तो 14.2 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज आ गई और इसके अलावा लगभग 8 से 10 अरब रुपए के स्पेयर पार्ट्स आ गए। जहाज उसके अलावा हैं जो बहुत बड़ी तादाद में हैं, दर्जनों जहाज हैं। इंटरनेशनल एयरलाइन है तो उसके रूट्स भी हैं, वो भी साथ दे दिए। उसकी गुडविल है, वो भी साथ दे दी। उसका स्टाफ है, बेशुमार चीजें दे दी। और दे दी कैसे? औने पौने। और दी किसको? फौजी फाउंडेशन और उनके जो हमायती हैं या उनके साथ जो उनका एक ग्रुप बना हुआ है उनको दे दी गई। मौजा ही मौजा। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये ज़रा देखें आप। पाकिस्तान में अदलिया की करप्शन के ऊपर एक आलमी तंजीम ने स्टेटमेंट जारी किया है। लेकिन पहले मैं आपको अदलिया का एक और कारनामा बताता हूँ। आपने ये अभी फैसला देखा होगा, लोग बड़े खुश हो रहे थे, काजी फायद ईसा को बुरा भला कह रहे थे कि मुनाल वाला फैसला काजी ने गलत दे दिया। अतर मिनुल्लाह ने भी इसके ऊपर फैसला दिया हुआ है माजी में। ये कहानी है क्या, मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये था कि 2006 में एक मुनाल रेस्टोरेंट बना था मारगला के पहाड़ों में और 15 साल की लीज के ऊपर मुनाल रेस्टोरेंट के मालिक ने यह जगह ली थी 2021 तक के लिए। लीज खत्म होने से 2 साल पहले यानी 2019 में पाकिस्तानी फौज का एक इदारा है रिमाउंट वेटनरी एंड फार्म्स डायरेक्टोरेट, तो ये जनरल हेडक्वार्टर यानी GHQ का इदारा फौज का, ये आ जाता है मैदान में और ये एक लेटर लिखता है मुनाल वालों को कि जनाब अब आपने किराया हमें देना है और पिछले 3 साल का किराया भी आपने हमें देना है। आपने CDA को किराया नहीं देना, यानी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो CDA है इस्लामाबाद की मलकियत जिनके पास है, आपने गवर्नमेंट को किराया नहीं देना, आपने किराया हमें देना है क्योंकि ये जगह अब हमारी है और हम हैं इसके